ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ- ਆਏ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ, ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਤਾਂ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ, ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਤਾਂ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ, ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਤਾਂ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ, ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਤਾਂ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਜੇ नहीं आए एक्सपीरियंस के तौर पे दे दे जी। इंसान और इंसानियत के नाम पर धब्बा लगा रहे हैं कुछ ऐसे डॉक्टर जिनके पास ना तो कोई डिग्री है और ना ही कोई डिप्लोमा, मगर फिर भी धड़ल्ले के साथ 2 मंजिली हॉस्पिटल चला रहे हैं बिना डॉक्टर के। लुधियाना के मुल्लापुर दाखा के क्षेत्र में कथित तौर पर एक हॉस्पिटल का कर्मचारी फेक डॉक्टर बनकर चला रहा है हॉस्पिटल। आज जब हॉस्पिटल की जानकारी तहलका को मिली तो तहलका अपनी टीम के साथ इस हॉस्पिटल में दाखिल हुई तथा हॉस्पिटल में दाखिल होते वक्त एक डॉक्टर कान पर फ़ोन लगाए तथा अपने पैर सामने वाले टेबल पर रख कर बैठा था। जब उन्होंने हमें देखा तो तुरंत अटेंशन हो गया तथा पूछने लगा कि हाँ जी बताइए क्या बात है। तब हमने उन्हें कहा हमारे कान में दर्द है, इसके लिए दवाई चाहिए। तो उन्होंने बड़े आराम से डॉक्टर वाली कुर्सी पर ही बैठकर माथे पर टार्च तथा आई ग्लास लगाकर हमारा कान चेक किया और हमें 3 तरह की टैबलेट तथा एक कान में डालने वाली दवाई दे दी। हमारे मना करने पर उन्होंने हमें सिर्फ कान में डालने वाली दवाई दे दी। इस दरमियान 3 और मरीजों को भी उसने बड़े विस्तार से देखा। देखने में यूं लगता था जैसे यह खुद ही डॉक्टर है। पैसे लिए तथा तहलका टीवी के सवाल पर इसलिए जवाब दिया कि मैं टेक्नीशियन हूं तथा अगर किसी भी दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसे दे सकता हूं। इसमें क्या गलत है? दूसरी तरफ इस हॉस्पिटल के डॉक्टर एस सैनी जी ने फ़ोन पर बात करने पर बताया कि यह हमारा असिस्टेंट है तथा उसके पास किसी भी तरह की कोई डिग्री नहीं है। जब भी कोई मरीज़ आता है तो यह मुझे फ़ोन पर पूछ कर उन्हें दवाई देते हैं। डॉक्टर जी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी तबीयत खराब रहती है तथा पिछले 1.5 माह से वह इस हॉस्पिटल में नहीं आ रहे हैं। इस हॉस्पिटल को भला उन्होंने कैसे इस इंसान के ऊपर छोड़ दिया जिसके पास ना तो कोई डिग्री है और ना ही कोई डिप्लोमा, मगर फिर भी धड़ल्ले से काम किए जा रहा है। आखिर उसके पीछे डॉक्टर साहब का हाथ है या नहीं, इसलिए इस खबर की अगली कड़ी तुरंत ही कुछ दिनों में आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे इंसान के ऊपर FIR दर्ज होती है या नहीं? क्या ऐसे इंसान को जेल की सलाखों के अंदर देना चाहिए? अगर हाँ तो आप इंतज़ार कीजिए अगली खबर का। रिपोर्ट तहलका बाय टीम। पुरानी दुकान लगती है ना? हाँ जी, पुरानी दुकान पुरानी है। काफ़ी की ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? मेरा नाम ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਕਲ ਜੀ? लोकल ही है। ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਨਾ ਦੇ ਤੂੰ ਕੰਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਵਾਈ ਬਸ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਆਹ ਪਾ ਲਓ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੇ 50 ਕਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ ਜਾ
नहीं मेरे ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੇ जिन्हें का चौदह नहीं ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਜਬ ਦੇਖੀ ਚੁੱਕੀ तो देख के आप यार बी है बी है तो मैं भी यार देख के कर रहा हूँ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ- ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂਜੀ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂਜੀ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂਜੀ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂਜੀ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਓਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ऐसा मन कुछ पूछ लीजिए ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ठीक है थैंक यू हेलो हेलो हाँ मिस्टर सैनी बोल रही है हाँ जी सैनी क्या बात है, आप दुकान शॉप पे आए नहीं आप हॉस्पिटल पे बोलिए। आप आते हो या नहीं आते हो यहाँ पे? मैं तो ज़्यादा फ़ोन पे ही हूँ, कंसल्टेशन देता हूँ। बोलिए। एक्चुअली आपके जो यहाँ पे जो लड़का बैठाया हुआ है ये इसके हाँ जी, पास हाँ कोई जी। डिग्री है क्या? नहीं, डिग्री थोड़ा होएगी उसके पास, हम तो असिस्टेंट है मेरा। अच्छा असिस्टेंट है तो ये खुद आप ही कौन बोल रहे हो? मैं एक्चुअली तहलका से बोल रहा हूँ एडिटर। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ मैं वहाँ आपका स्टिंग ऑपरेशन करके आ रहा हूँ। ये खुद ही हाँ जी। डॉक्टर बना हुआ है, डॉक्टर की सीट पे बैठता है, डॉक्टर के टोटल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है और तो खुद ही नहीं, दवाइयाँ डॉक्टर तो देता नहीं है। है जी, डॉक्टर कहाँ हो गया वो। हाँ, फिर ये दवाइयाँ डॉक्टर- कैसे दे रहा है? नहीं, वो तो जो पहले चल रही थी दवाई ना, जो पूछ लेता है, मैं बता देता हूँ उसको, ऐसे तो नहीं होता है। नहीं मेरे बारे में तो उसने आपसे पूछा भी नहीं कोई। अच्छा। मैं कान चेक करा के आया हूँ, वो कहता है हमारे पास डिग्री है। नहीं, ऑन उसके पास रिकॉर्ड का वो कहता है हमारे पास डिग्री है, मैं और लैब टेक्नीशियन। नहीं, वो तो असिस्टेंट ही है मेरा, मतलब। आपके एक्चुअली एक दो पेशेंट हमारे पास आए थे जो कि डिफाल्टर हो गए हैं, जिनको इसने दवाई दी और दवाई गलत एक्शन कर दी है। इसी के लिए मैं लुधियाना से यहाँ आया था आपके पास। अच्छा, नहीं, मेरी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं तो अब 66 का हो गया हूँ, तो थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी है, इसलिए नहीं आ रहा था अभी आजकल। तो अच्छा। आऊँगा अभी तो, हाँ जी, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। नहीं एक्चुअली हमने तो न्यूज़ कवर करनी थी, मैं तो सिर्फ आपका हाँ जी। वर्जन लेना चाहता था। आपका वर्जन यही लगा देंगे हम कि वो डॉक्टर नहीं है किंतु वो दवाइयाँ दे रहा है। नहीं, ऐसे कहेंगे नहीं, मतलब ये मेरी न्यूज़ तो ये लगा दी कि अभी तो मैं टेलीफोन पे कंसल्टेशन दे रहा हूँ, नहीं, थोड़ा मैं- बीमार हूँ। मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं कर रहा। हाँ जी हाँ जी। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे सामने तीन पेशेंट आए और तीनों से उसने कोई बात नहीं की। उसको चेक किया, चेक करने के बाद उसको दवाइयाँ दी हैं और चौथा मुझे दिया उसने दवाई। मेरा कान ज़्यादातर चेक तो किया उसने। पेशेंट जो रहते हैं वो मेरे से फ़ोन पे बात कर लेते हैं। किसी की भी बात आपसे नहीं की ना मैंने। टोटल एक कैमरा लगाया हुआ था, टोटल सारी A to Z रेगुलर कैमरा चला है हमारा आपके पास, आपके ऑफिस हाँ में। जी। ठीक है ना। अच्छा। एक असिस्टेंट का काम सबसे पहले तो होता ही नहीं है कि डॉक्टर की कुर्सी पे बैठे ठीक है। और दूसरे डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे, खुद ही दवाइयाँ दे। मेरी तो क्या? प्रॉब्लम जो है मैंने आपको बता दिया, मेरे को थोड़ा सा हार्ट की प्रॉब्लम है, तो एज भी हो गया थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सब प्रेशर कोरोना ले वायरस रहा। के चलते हम किसी की ज़िंदगी से थोड़ी खेल सकते हैं। मेरी बात सुनिए, नहीं, आप तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए या किसी और डॉक्टर को बैठा दीजिए। पेशेंट ही नहीं बंद करने दे रहे थे, कहो तो आप नहीं, बंद ही नहीं, करो। मेरे पहले साथ आपके असिस्टेंट यहाँ है, 10 साल से काम कर रहा है।
मैं आपके यहाँ पहले भी एक बार आ चुका वो ये तो मतलब कहीं नहीं आई होगी जो। तो इसके पास कोई डिग्री नहीं है तो ये कैसे बांट सकता है, मुझे बताइए, कैसे दे सकता है दवाई? नहीं डिग्री तो नहीं है, लेकिन जो दवाई ऑलरेडी चल रही है वो तो दे देता है। नहीं चल नहीं रही। हम तो 3 पेशेंट नए गए हैं और तीनों को नए को दवाई दी है, इसलिए आपसे कोई बात नहीं की। ज्यादातर आपको तो फिर मेरे इसके बाद फोन पे ही बात होती है। इसने इंटरव्यू की है, इसने इंटरव्यू की है डायरी पे। नहीं एंट्री तो हाँ पूरा डॉक्टर टाइप पूरा एक दो एंट्री की नहीं, है। वो तो एंट्री तो ये होता है कि क्या दवाई दी है किसी को, मेरे को दिखना होता है ना उसमें, वो होता है। यानी कि जेन्युइन है, ये दे सकता है दवाई, आपके कहने का मतलब? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे सकता है, मैं तो ये कह रहा हूँ जो मेरी दवाई लिखा हुआ है वो दे देता है, जो मेरे से जो फोन पे बात कर लेते हैं वो दे देता है। क्या आपसे फ़ोन पे बात करके ये दवाई दे सकता है? हाँ जी। आपसे फ़ोन पे बात करके ये दवाई दे सकता है? नहीं, जो पेशेंट ये मेरे नोन है मेरी जो। बात सुनिए, ये अथॉरिटी हाँ जी, इसके हाँ। पास है? नहीं ऐसी अथॉरिटी तो नहीं हो सकती, लेकिन जो मैं दवाई इसको बोलूंगा वो तो दे ही सकता है ना। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसके पास कोई इसका लाइसेंस नहीं है किसी भी तरह का, कोई हाँ जी, हाँ फार्मेसी जी। का लाइसेंस नहीं है, तो ये दवाइयाँ कैसे दे सकता है डॉक्टर साहब? आप खुद समझदार हो। हाँ जी, हाँ जी, ये तो मेरे को असिस्ट करा रहा था ना, अब से 10 साल से वहाँ पे काम कर रहा मैं हूँ कहता हूँ मैं भले कर रहा हूँ। मैं आपके पास 50 साल से काम करूँ, एक हाँ जी, हाँ ऑफ जी। दी रिकॉर्ड या ऑन दी रिकॉर्ड ये दे सकता है दवाई? ये तो दवाई को हाथ भी नहीं लगा सकता। फार्मासिस्ट होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं जो दवाई देते हैं। ये खुद कह रहा मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। लैब टेक्नीशियन तो नहीं है तो। चलो मैं फिर देखता हूँ, एसएमओ से बात करता हूँ, चलो आपकी मर्जी। क्योंकि न्यूज़ तो हमने लगानी ही है ना। न्यूज़ तो जब आ गई है, पब्लिक वाइज आ गई, पब्लिक 2 पेशेंट खराब हो गए आपके। तो ठीक है, अगर आप बंद करवाना तो बंद कर देते हैं, इसमें क्या है। नहीं नहीं, हम बंद नहीं कराना चाहते। हाँ, हॉस्पिटल बंद कर देते हैं और क्या होगा। नहीं नहीं, हम बंद नहीं कराना चाहते। मेरे कहने का मतलब आप खुद देखो कि कोरोना वायरस के चलते एक तो वैसे पेशेंट खराब हो रहे हैं, और एक तो इसने एक हेल्प ही किया है ऑर्डिनरी इतने लोगों आदमी को। जिसने कुछ भी डिग्री नहीं की, वो आपके हॉस्पिटल को चला रहा है, आप घर बैठे हुए हो। 1.5 महीने पीछे, 1.5 महीने से तो आप बिल्कुल ही नहीं आए ना। पीछे 1.5 महीने से तो आप बिल्कुल ही नहीं आए ऑफिस में। मेरी 1.5 महीने प्रॉब्लम से आपको बताई तो है, जो मेरी प्रॉब्लम है, अगर तो आपको डॉक्टर साहब नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, फिर पैसे कमाने का मसला होता है ना। देखो देखो मेरी बात सुनो, किसी ज़िंदगी के लोगों की ज़िंदगी से हम खिलवाड़ करके पैसे कमाएं, क्या ये अपनी इंसानियत कहती है? तो इसका जो तो पेशेंट बहुत खराब हो रहे थे मेरे, जो उनको लोगों को दवाई दे रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है तो ठीक है, ताला लगा देते हैं इसमें। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं कौन होता अच्छा, हूँ? मेरे पास ये कौन नहीं तो सी मेरी बात सुनिए, मेरे पास ये अथॉरिटी तो है ही नहीं ना कि मैं ताला लगा दूँ।